उसके विषय में कभी आपकी हिदायत को तो सरकार सुन नहीं रही। आप खुद सरकार, अरे खुद सुन, सरकार की नहीं सुन रही। नहीं, मेरी बात तो आप सरकार है ना। हाँ बिल्कुल। और सरकार की नहीं सुन रही। नहीं, क्यों नहीं सुन और रही? आप कह रहे हैं नहीं, विपक्ष को बोलना चाहिए, नहीं, तब सुनवाई होगी। मेरा कहने का तात्पर्य, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, वो विपक्ष कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस बात को कहा कि ये चीजें यहां हो रही है, इसको करिए ठीक। अच्छा, उन्होंने कर दी ना। वो विपक्ष कितने सालों तक बेरोजगारी या महंगाई की बात उठाता है, वो नहीं होगी। जातिगत जनगणना विपक्ष भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, और सरकार कह रही है हमने मना नहीं किया। नहीं, अरे हाँ, कहां नहीं, किया? आप ही बताइए। हाँ, कि जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ गया तब उनको जातिवार जनगणना याद आई। हाँ। यही राहुल गांधी जी ने सदन में पेपर फाड़ दिया था जातिवार जनगणना के सवाल पे, जब किसी ने पूछा। आज जातिवार जनगणना कैसे याद आ रही है लोगों को? हम तो धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गलत चाहे सही जातिवार जनगणना करा दिया। वो काम अखिलेश जी ने क्यों नहीं कराया? वो काम मायावती जी ने क्यों नहीं कराया? वो काम कांग्रेस की सरकार, वो काम योगी सरकार क्यों नहीं करवा रही? वो मैं तो कह रहा काम डॉक्टर मोहन यादव सरकार क्यों नहीं करवा रही? मदन लाल शर्मा क्यों नहीं करवा रहे? ये सवाल नहीं पूछेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में एनडीए सरकार में होगी। अब देखिएगा, ये होने वाली है। बिल्कुल होगा। ये मामला पीछे नहीं जा सकता, नहीं पीछे जा सकता। और इस पर आप अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। देखिए, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं, जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी, जैसे नाम अगर राशन कार्ड में नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा, जातियों की सूची में नाम नहीं है तो उसको हिस्सा बड़ा मुश्किल से लंबे समय तक धोखा खाए हैं लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। आबादी के हिसाब से हक होना चाहिए 50% की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। वो तो खैर सरकार ने भी तोड़ दी, 10% ईडब्ल्यूएस को जो मिल गया, तो मतलब ये लक्ष्मण रेखा लांगी जानी चाहिए आपके हिसाब से? ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तब इनके चश्मे में पावर नहीं था। जब ये सत्ता से बाहर आते हैं तो इनको चश्मे से दिखने लगता है, पावर आ जाता है। बोल रहे हैं ना कि पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, दलितों के साथ धोखा हुआ, मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। आपने क्या किया? आप तो बताइए। इन्होंने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया। 10 साल वो सरकार के पास आज भी पड़ा है, कर दीजिए जारी। 10 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। हाँ। 10 साल से। इसके पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस लंबे समय शासन किया। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों को 10 साल लंबा समय नहीं होता भूल सुधार के लिए। 50 साल कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। नहीं, 10 साल आपके पास भी तो रहे। बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, नहीं, आपकी बात अगर फेस वैल्यू पर नहीं, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। हाँ, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। कांग्रेस ने सिंगल सड़क बनाया, आगे आवश्यकता हुई डबल, फिर 4 लेन बनी, 6 लेन बनी, आज एक्सप्रेसवे बन रहा है। आवश्यकता है, आज आवश्यकता है। पिछड़ों में जागृति आई है। पिछड़े को पिछड़ा रखने में सबका राजनीतिक हित है क्या, स्वार्थ है क्या? आपका भी नहीं, हमारा नहीं। हम तो उनको जगा नहीं, आपने भी तो ठेकेदारी कर रखी है। नहीं, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि आप जागो, अपने हक के लिए लड़ो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए लड़ो। हम उनको एहसास कराते हैं, पिछड़ों को, गरीब कमजोर जो वंचित शोषित, उनको जगाते हैं कि जब तक तेरे में शिक्षा नहीं होगी तब तक तुम देश और प्रदेश के विषय में नहीं सोच सकते। पर बीजेपी तो कह रही है बटोगे तो कटोगे, जाति की बात करोगे, पिछड़ों की बात करोगे, अपने हक की बात करोगे तो आप कटोगे। देखिए, दोनों धाराएं थोड़ा चल सकती हैं। जब तक तहसील में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देगा तब तक देश में जातिवाद होगा। तो योगी आदित्यनाथ गलत बात कह रहे हैं और सरसंचालक भी सुर में सुर मिला रहे हैं। दत्तात्रेय ओस बोले भी हम उनकी बात कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, हिंदू समाज एक हो जाओ। लेकिन आप कह रहे हैं जाति की लड़ाई लड़ो। सवाल पे जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार ठप्पा मार के मुहर देगा कि अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुड़ खरवार, ये हैं, तब तक जातिवाद होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसी को ही तो ढापना चाह रही है बीजेपी। आदेश हो जा कि ना हिंदू बनकर वोट देते रहो, काम ठीक है, फिर हमारे को ओम प्रकाश राजभर की भी जरूरत नहीं, फिर हमें संजय निषाद की भी जरूरत नहीं। तहसीलों में आदेश हो जाए, बंद हो जाएगा। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के मिलेगा तब तक हम लेके आपको भी दिखाएंगे कि हम राजभर हैं। हर आदमी, हर जाति का लोग ये दिखाएगा कि मेरी ये जाति है। नौकरियों में पूछा जाता है जाति, फार्म भरता है तो पूछा जाता है कि कौन सी आपकी जाति है, पिछड़ी उपजाति क्या है, कहीं फला जाति है। जब तक ये काम बंद नहीं होगा तब तक जातिवाद होता रहेगा। पर इसमें तो ये भी पता होना चाहिए ना कितने राजभरों को दाखिले मिले, सरकारी नौकरियां मिली, वो आंकड़ा क्यों नहीं पता लगना चाहिए? अभी तो जानकारी हमको, तो अभी तो हम भी सोए थे।
हाँ। जब हम यहाँ आए तब पता लगा। सोए थे या लगी है जानकारी सार्वजनिक नहीं देखिए, करेंगे ये देखिए, तो कांसीराम- इसमें आज की तारीख में डेटा युग में है आपका। जब पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, एक एक चीज की जानकारी सरकार के पास है। हम डिजिटल युग में रहने की ताल ठोकते हैं, तो ये जानकारी कोलेट और कोरिलेट करने में कितना वक्त लगता है? कांसीराम जी आए हाँ, तब जाकर के पिछड़ों में, दलितों में, राजनीतिक चेतना मुसलमानों में और सामान्य वर्ग के गरीबों में, तब जाके राजनीतिक चेतना जगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।